हाँ जी, दोस्तों, समय की माँग और समय की ज़रूरत को देखते हुए मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि मुझे चंद बातें आप सभी दोस्तों से करनी होंगी। हज़ारों बरसों से इंसान इस धरती पे लड़ता आ रहा है, मरता आ रहा है, एक दूसरे को ख़त्म करता आ रहा है। वैज्ञानिक तौर पे तो हम बहुत जाग चुके हैं, साइंटिफिक तौर पे तो हमने काफ़ी उन्नति की है, तरक्की की है। पर मुझे लगता है जो ज़हनी तौर पे जो तरक्की है, कॉन्शियस जो है इंसान की, उसकी पढ़ाई अभी बाकी है। तो उस मामले में जो संसार है वो एकेडमिक्स पे तो ज़ोर देता है, लेकिन जिसे हम सही मायने में एजुकेशन कहते हैं, उस पे हमारा झुकाव नहीं है। एजुकेशन हमें इंटेलिजेंट तो बना रही है, लेकिन वाइज नहीं बना रही है। इंटेलिजेंट आदमी करप्ट भी हो सकता है, इंटेलिजेंट आदमी के बनाए हुए ब्रिज भी गिर सकते हैं, इंटेलिजेंट आदमी किडनी भी बेच सकता है। तो इंटेलिजेंट आदमी तो करप्ट भी हो सकता है। अब वाइज आदमी कैसे बनेगा, उसमें विजडम कैसे आएगा? तो विजडम जनाब ऐसे आता है कि उसमें एजुकेशन में ना आपको करेक्टर भी इनकलकेट करना पड़ेगा। करेक्टर में कुछ सच्ची बातें, कुछ इंसानी बातें हमें बच्चों को सिखानी होंगी, जैसे कि लालच अच्छा नहीं है। हमने चौथी क्लास में पढ़ा था कि लालच बुरी बला है, और आज तक उस मुहावरे को फॉलो कर रहे हैं। हमने चौथी क्लास में पढ़ा था थर्स्टी ग्रो की कहानी में कि वेयर देयर द विल देयर द वे, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। वो भी आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें जो बचपन में हमें छोटे छोटे मुहावरों में सिखाई जाती थी, मुझे लगता है आज वो कहीं लुप्त सी हो गई हैं। उसको सही मायने से पढ़ाया नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है। इंसान एक अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। और ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो मतलब सारा सिस्टम जो इस टाइम हम देख रहे हैं, ये इसकी जो वजह है कोई नई वजह नहीं है, ये वजह पुरानी है। पुरानी वजह हैं, कोई कहीं पे युद्ध चल रहे हैं, उनका कारण 1000 साल पुराना है। कोई ऐसा युद्ध चल रहा है, किसी का कारण 100 साल पुराना है, लेकिन कारण पुराने ही हैं। तो पुराने कारण हैं, लेकिन वो समस्या नहीं है, समस्या एकदम नहीं है बिल्कुल। तो नई समस्या के जो कारण हैं वो पुराने हैं, और वो जो पुराने कारण हैं वो हमें मतलब देखने तो होंगे, ढूंढने होंगे, तलाशने होंगे, और उन्हें ख़त्म करना होगा। ऐसे इंसानी तरक्की रुक जाती है। इस तरीके से जो ज़हनी तरक्की है वो आगे नहीं बढ़ती है, उसमें रुकावट आ जाती है, उल्टा वो पीछे चली जाती है। तो हमें आज मिलकर ये बैठ के सोचना होगा, ख़ास तौर पे सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे देश का, हमारे संसार का, उनको ये मिलकर सोचना होगा कि वो इस दुनिया को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, किस ट्रैक पे ये ले जाना चाहते हैं। जहाँ ये देखो धरती है, ये कुदरत ने हमें दी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, पानी, फसलें, चाँद की ठंडी रोशनी, सूरज की गर्मी, जो सब ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए, वो जो है कुदरत ने हमें बख्शी है। लेकिन ये हमारी कमी है कि हम कुदरत की बख्शी हुई नियामत को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं, हम धर्म के झगड़ों में उलझे हुए हैं, हम मुल्कों के झगड़ों में उलझे हुए हैं, और एक दूसरे को हम काट रहे हैं, मार रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं। अब सुधर जाना चाहिए, मुझे लगता है। पुरानी गलतियां काफ़ी हैं। इतिहास स्कूलों में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आगे की जनरेशन सबक ले सके। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं वो हमें नहीं दोहरानी है, और जो उनके अच्छे गुण थे उनको हमें अपनाना है। और ऐसे ही इंसान की तरक्की आगे होती है, वो बढ़ता है धीरे धीरे। और मुझे लगता है अब समय आ गया है, हमें इसके ऊपर सोचना होगा। हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेटेड लोग, हमारे देश के जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवार नागरिक हैं, उन सबको ये सोचना होगा कि वो इस दुनिया को कहाँ ले जाना चाहते हैं। देखिए, चाँद पे जीवन तलाशना, मंगल पे जीवन तलाशना, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ जीवन है उसको तो बढ़िया बनाना है ना?
ठीक है, हम तलाशेंगे, मंगल पे भी देखेंगे, चाँद पे भी देखेंगे, कहीं और होगा वहाँ भी देखेंगे, लेकिन जहाँ है उसे ख़राब नहीं कर सकते। अगर मेरा घर गंदा है और मैं कहूँ मैं पड़ोसी के यहाँ जाके रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे अपना ही घर साफ़ करना पड़ता है। थैंक यू। जय हिंद, जय धरती माता, वंदे मातरम। थैंक यू।